जिस नारी के अंदर विवेक जागृत हो जाता है वो अपने पति को तड़ातड़ जवाब नहीं देती है। जिस पुरुष के अंदर विवेक जग जाता है अपनी पत्नी को हर बात का जवाब नहीं देता। पत्नी कुछ बोल जाती है तो ऐसे देखता है मुड़ के, समझ जाता है कि होश में नहीं है, इससे बात लड़ाओगे तो हमको भी बेहोश कर देगी। इसमें लोगों को आनंद इसलिए ज्यादा आ जाता है कि बहुत सारे लोग बेहोश हो चुके हैं कई बार, भक्त भोगी बैठे हुए। बात लड़ाना नहीं, खास रिश्तों में बात नहीं लड़ाना चाहिए, दिल मिलाना चाहिए। हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, बहुत बड़ी बात है। अपने माँ बाप को भी रिप्लाई मत कीजिए, प्रत्युत्तर मत दीजिए। और माँ बाप को चाहिए, अगर बेटा और बेटी और बहू सब नवयुवक हो गए हैं, 20 के ऊपर निकल गए, अब थोड़ा संभल कर उनसे व्यवहार करो, ज्यादा उनसे बातें मत करो, सावधान रहो, क्योंकि वे अब तुमको रीडिंग कर रहे हैं, तुमको पढ़ रहे हैं कि मेरा बाप मेरी माँ किस ग्रेड की है। अब तुम्हारी परीक्षा चल रही है, एग्जामिनेशन शुरू हो गया। हर व्यक्ति को पता ही नहीं है, लेकिन कदम कदम पर तुम्हारी परीक्षा हो रही है। मैं यहां बैठा हूं, मेरी भी परीक्षा चल रही है। मेरी परीक्षा इतने हजारों लोग ले रहे हैं। सब रीडिंग कर रहे हैं महात्मा जी के बारे में कि महात्मा जी क्या बोल रहे हैं, महात्मा जी कितने बुद्धिमान हैं, महात्मा जी की वाणी कैसी है। और महात्मा जी, यहाँ तो महात्मा जी दिखते हैं, लेकिन जहाँ के रहने वाले वहाँ कुछ और तो नहीं हो जाते हैं। सबके अंदर कई डिस्कस हो रहे हैं। मेरी परीक्षाएं हो रही हैं, याद रखना, हमेशा सावधान रहो। और ऐसा भी नहीं है किसी की नजरों में तुम अच्छे हो तो अच्छे हो, नजरों में अच्छे हो तो अच्छे हो, और नजरों से मतलब ही नहीं है। अगर तुम अच्छे हो तो अच्छे हो, नजरों में हो या ना हो, लेकिन अच्छे हो तो अच्छे हो। हीरा हीरा है, चाहे उसको अंगूठी में जड़ाइए, चाहे कीचड़ में डाल दीजिए, लेकिन हीरा हीरा रहता है। हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, कितने मूर्ख पच मुए कोई पारख लिए उठाए। हीरा को परखने वाला कोई जौहरी होता, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। और इस संसार में क्वालिटी की कीमत है। फैसिलिटी तो सब चाहते हैं कि सुविधा हमको खूब मिले। जितनी अधिक आप के अंदर क्वालिटी होगी, एबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी, उतना ज्यादा तुमको कदम कदम पर फैसिलिटी मिलेगी। क्वालिटी में निखार लाइए। जैसे ये माइक हमारे सामने रखा है, ये छोटा है, साइज छोटा है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा है। वो माइक रखे हुए है बाबा के सामने, वो माइक मोटा है, बड़ा है, पर कीमत कम है। क्वालिटी का अंतर है। ऐसे हर बेटी की अलग अलग क्वालिटी होती है। और मनुष्य की क्वालिटी में निखार कहां से आता है? तुम्हारी वाणी, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा खान पान, तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारा बर्ताव, ये तुम्हारी क्वालिटी को डिसाइड करता है। इसलिए याद रखना, खान पान भी संभालिए, ऐसा वैसा खाना पीना बंद करिए, इससे भी क्वालिटी गिरती है। ऐसी वैसी बातें करना बंद करिए, गंदी बातें भद्दी बातें मत कीजिए, रद्दी बातें मत कीजिए, और ऐसी वैसी जगह पर बैठना बंद कर दीजिए। आप कितने अच्छे हैं, लेकिन यदि शराब की दुकान पर आप खड़े हो जाते हैं, आपकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। पियो न पियो, आप मछली जहां बिक रही है, कट रही, वहां पर खड़े हैं, आपकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। देखने वालों की नजरों में क्वालिटी गिरेगी।
किसके साथ आप खड़े हैं। अभी आप प्रधानमंत्री के साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवाइए, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन एक गधे के साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवाकर डाल दीजिए फेसबुक में, क्वालिटी गिर जाएगी आपकी। आप किसके साथ में फोटो खिंचवाते? हमारे साथ में एक संत है, वो सब पुलिस वालों के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा लेता है और फेसबुक में डाल देता है, और शान शौकत के साथ लोगों को दबंगई से दिखा देता है कि कम न समझना, पुलिस के साथ खड़ा। अपने भाइयों को भेज देता फेसबुक पर कि समझ ले कुछ हो चुका हूं, साधारण नहीं। वास्तव में कपड़ों से भी क्वालिटी में गिरावट आती है। वोट पटांग कपड़े पहनोगे, क्वालिटी डाउन हो जाएगी। मैं निवेदन करूंगा, सभ्यता के कपड़े पहनिए। हीरो हीरोइन की नकल मत करिए, ये नंगू लोगों की नकल मत करिए। आप अपनी अकल से काम करिए, विवेक से काम करिए। दुनिया चाहे जहन्नुम में चली जाए, तुमको स्वर्ग के रास्ते पर चलना है। किसी की नकल मत करना। अपनी जिंदगी को सद्गुणों से, सदाचार से सजाइए। इतना सुंदर बनाइए जिंदगी। चेहरे से आप सुंदर नहीं होते हैं जितना कि आप चरित्र से सुंदर होते हैं। भगवान राम का चेहरा नहीं सुंदर था, सांवला था, लेकिन उनका चरित्र सुंदर था, जिसके कारण घर घर में राम की पूजा होती है, घर घर में राम की रामायण पढ़ी जाती है, और अयोध्या में राम का बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। ताली जोर से बजाया करो, फिर से बजा के दिखाओ। ताली बजाने में भी क्वालिटी है, ये भी क्वालिटी का काम है। अब मेरे को बजाना होता जानते, फिर दमदारी से बजाता है बस। अब तुम बजाते हो, लगता है उसमें चटनी चटपटा रहे हो। जोर से बजाना चाहिए, ताली भी जोर से बजाओ। ये पॉइंट होते सब एक को पंक्चर हो जाते पॉइंट। इससे नींद अच्छी आएगी, सिर दर्द नहीं होगा, कमर दर्द नहीं होगा, घुटना दर्द नहीं होगा। और ये ताली अगर जोर से तुमने बजा दिया तो याद रखना, बुद्धि को साग्रता को प्राप्त करेगी। बजा के देखिए, आज दिन भर बजाइए, रातों रात बुद्धि बढ़ेगी। एक को पंक्चर की चिकित्सा होती है तो उसमें क्या करता है वो डॉक्टर जो आता है, ऐसे दबाता रहता है इन पॉइंटों को, बताता है यहाँ दबा दूंगा सिर दर्द खत्म हो जाएगा, यहाँ दबाऊंगा पेट दर्द खत्म हो जाएगा, यहाँ दबाऊंगा घुटना दर्द खत्म होगा। तो मैंने कहा कि तू सारा दर्द खत्म कर देगा दबा दबा के, वो खत्म भी करता है। और ये जब बजाते हो ना, इससे हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। और जोर से हंसने से पूरी बॉडी का स्टेमिना पावर और पूरी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक तैयार होता है, एंडोडर्फिन्स केमिकल निर्मित होता है, जिससे पूरा शरीर रोगों से लड़ने के लिए समर्थ हो जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये जो कोरोना बता रहे ना, ये कोरोना काल में आप 5 किलोमीटर जोर से पैदल चलिए, भोजन थोड़ा कम कीजिए, हाथ मुंह को बार बार धोते रहिए और जोर से हंसिए और ताली बजाइए। 80% आपको कोरोना नहीं हो सकता। ज़्यादा सबको छुओगे, मुंह में मुंह लगाओगे। हीरो हीरोइन के लिए बहुत बड़ी समस्या कोरोना ने पैदा कर दिया है, क्योंकि हीरो हीरोइन एक दूसरे का मुंह चाटते थे। हाँ, वो जैसे भैंस और भैंसा चाटते हैं ना, ऐसे चाटते थे। मैं सोचता हूँ ये पूर्व जन्म का भैंस भैंसा रहा क्या, मुंह चाटता है। अब कोरोना ने कहा चाटने नहीं दूंगा। और ये मुंह चाटने को, गाल चाटने को लोग कहते ये बड़ा प्यार हो गया। प्यार हो गया कि भैंस भैंसा हो गया।
कभी नहीं चाटना है। अरे मुंह में लार है, थूक है, गाल में पसीना है, किसी गाल भी छूना नहीं चाहिए। उसको क्यों छूना है? कभी नहीं छूना है। छुई सराहैयो बतलावे, छठवा अंश पुण्य बटी जावे। छुई सराहैयो बतलावे, छठवा अंश पुण्य बटी जावे। अपनी वाणी की क्वालिटी में भी निखार लाना। बोलते तो सभी लोग हैं, लेकिन आपके बोलने का अंदाज, आपके बोलने का लहजा, आपके बोलने में जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं और वाणी के संभाषण में जो उतार चढ़ाव है, जो रसों का समावेश है, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, ये रसों का समावेश भी सही तरीके से होना चाहिए। तब आपकी वाणी अमृत वाणी हो जाती है, आपकी वाणी चुंबक वाणी हो जाती है। स्वभाव में भी क्वालिटी लाइए। स्वभाव, प्रसन्न स्वभाव बनाइए, अनुशासन प्रिय स्वभाव रखिए, सरल स्वभाव, मधुर स्वभाव, विनम्र स्वभाव, सहनशील स्वभाव, गम खाने का स्वभाव। कितने लोग थोड़ी सी भी गम नहीं खा पाते। सासू ने जरा सा कुछ कह दिया, बस बहू एक कोने में बैठ करके रो रही है। क्यों रो रही हो? सासू ने कुछ कहा है तो सह लेती। हमको इतना कभी किसी ने नहीं कहा है। अरे ये मत बोल, सुन ले, चुपचाप सह ले, फालतू बात मत कर, नखराबाजी छोड़। ये तेरा मायका नहीं, ये ससुराल है, यहाँ डबल डबल इंजेक्शन लगते रहते हैं। मायके की सारी आदतों को छोड़िए, ससुराल में विनम्र होकर के रहिए। वहां दंगा मत मचाइए, आतंकवादी बहू बनकर के मत जाइए। कितनी बहुएं तो एटम बम लेकर जाती है, ऐसा फाइट करती हैं कि सासू बेहोश होकर चिथड़े उड़ गए। सासू को प्रेम दीजिए, सासू की उत्साह को समझिए। जिस समय तुम्हारी शादी तय हुई थी, सासू इंतजार कर रही थी कब मेरी बहू आएगी और कब मुझे आराम मिलेगा, सुख मिलेगा और बहू के साथ में आनंद प्राप्त होगा। और बहू ने अगर सासू को दुख दिया है तो सासू के सपनों पर पानी फेर दिया है। और बहू के अंदर भी सपने होते हैं कि ससुराल जाऊंगी, बहुत सुख मिलेगा, वहां पति देव मिलेंगे। जब ससुराल पहुंची तो पति देव को देखा कि दारू पीकर पड़े हैं। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीताराम, और दारू पीनी है गंगा राम। शराब पीने वाला पति अपनी पत्नी को कभी सुख शांति नहीं प्रदान कर सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, दारू का सेवन मत करना। पीना है सत्संग की शराब पियो। सत्संग इतना सुनो, इतना सुनो, इतना सुनो, अज्ञान के बादल सभी छट जाने चाहिए और ज्ञान का सूर्य प्रकट हो जाना चाहिए। साहिब बंदगी, सीधे बैठो। बिनु सत्संग विवेक न होई। दोहराइए, सब गाइए, मानस की सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु विवेक की कोई उम्र नहीं होती है। विवेक न विवेक की कोई जाति नहीं होती है। राम विवेक का रिश्ता नर नारी से नहीं होता है। सुलभ जो सत्संग में डूब जाएगा उसके भीतर विवेक का कमल खिल जाएगा। सुलभ न सोई। और जब विवेक आपके अंदर जागृत होगा तो उसकी पहचान होगी कि आप अपने क्रोध को काबू करेंगे। आप अपनी काम वासना को बेतहाशा जो भाग रही है, वासना तुमको आंधी तूफान की तरह उड़ा रही है, उसको भी काबू करने की शक्ति आपके अंदर पैदा होगी। आप अपने अहंकार की चट्टान को तोड़ सकेंगे तो समझ लेना आपके अंदर विवेक जागृत हो गया है। लोभ लालच भी आपका खत्म होने लग जाए तो समझो विवेक जागृत होने लगा है। आपकी मोह ममता भी समाप्त होने लग जाए, केवल शुद्ध प्रेम पैदा होने लग जाए तो समझना कि विवेक उदय हो रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बिनु सत्संग विवेक न होई। बाबा बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गुरु कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। धन्य है भुआशा गाँव, धन्य है यहाँ के कार्यकर्ता भक्त। शांति व्यवस्था में जगह जगह पर नवयुवक भक्त कार सेवक के रूप में खड़े खड़े अपनी सेवा दे रहे हैं। और ये समागम जो यहाँ रखा गया है, निर्मल सिंह ने फटाफट समागम रखा है। समस्त ग्रामवासियों ने इसको स्वीकार किया, सबने मदद किया, तन मन धन से सहयोग किया। ये सत्संग तुम्हारे विवेक को जागृत करने के लिए रखा गया है। विवेक जागृत होगा और विवेक जागृत होगा, माता पिता का तुम सम्मान करने लग जाओगे। याद रखना, तुम कितने ही पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, लेकिन माता पिता रिश्ते के अनुसार हमेशा आपके लिए पूज्य है। तुम्हारे सास ससुर भी तुम्हारे पूज्य हैं। शिष्य कितना ही विद्वान हो, लेकिन उसके गुरु उसके लिए पूज्य ही होते हैं। ये रिश्ते इतने महान हैं। स्त्री कितना पढ़ी लिखी हो, लेकिन पति उसके लिए पूज्य होता है। ये कलयुग में रिश्तों के महत्व को धराशायी मत करना। ये पश्चिम सभ्यता की नकल मत करना। और पतियों से भी मैं कहूंगा, जो भी दुर्गुण हो उनको दूर करिए, महान पति बनो। ये साधारण पति नहीं, खाली नामधारी पति, बाकी कुछ पता ही नहीं। समझदार पति बनो,
समझदार पत्नी बनो, समझदार गुरु बनो, समझदार शिष्य बनो, समझदार बेटी बेटा बहू बनो, समझदार बहन बनो, ना समझी मत करो।